अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की एक बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज। जैसे वह 10 बजे तक नहा चुका था। चुका था हुआ है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ही हैड टेकन हिज बाथ। ही हैड टेकन हिज बाथ बाय, और टिल भी हो सकता है, 10 o'clock, कि वह 10 बजे तक स्नान कर चुका था या स्नान ले चुका था। तो क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस था तो हमने हैड प्लस वी थर्ड का यूज़ कर दिया। अगर होता कि वह 10 बजे तक स्नान नहीं कर चुका था तो ही हैड नोट हो जाता, और अगर होता कि क्या वह 10 बजे तक अपना स्नान कर चुका था तो हैड ही टेकन हिज बात हो जाता बाय और टिल 10 o'clock, और क्वेश्चन मार्क लग जाता। शाम तक वर्षा रुक चुकी थी। तो इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग टिल इवनिंग। शाम तक वर्षा रुक चुकी थी। शाम तक वर्षा नहीं रुकी थी तो इट हैड नॉट स्टॉप्ड रेनिंग टिल इवनिंग। क्या शाम तक वर्षा रुक चुकी थी? हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग टिल इवनिंग। क्या शाम तक वर्षा नहीं रुकी थी? तो हैड इट नॉट स्टॉप्ड रेनिंग टिल इवनिंग। मेरे स्टेडियम में पहुंचने से पहले ही मैच शुरू हो चुका था। अब यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो मैच के शुरू होने का और एक मेरे स्टेडियम में पहुंचने का। तो मैच पहले शुरू हुआ तो नंबर 1 ये है, और मैं लेट पहुंचा तो नंबर 2 ये है। तो जो फर्स्ट एक्शन है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, यानी कि द मैच जो है पहले ही शुरू हो चुका था। तो द मैच हैड ऑलरेडी बिगन बिफोर, पहुंचने से पहले है तो बिफोर आई रीच्ड द स्टेडियम। द मैच हैड ऑलरेडी बिगन। तो हैड प्लस वी थर्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट आया किसके लिए? जो काम पहले हो रहा है, यानी कि मैच के शुरू होने का काम पहले हो रहा है तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगा दिया, और जो काम बाद में हो रहा है मेरे पहुंचने का, तो आई रीच्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ कर दिया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह सो चुका था। तो यहाँ भी दो काम हो रहे हैं, एक तो सोने का, उसके सोने का, और एक मेरे पहुंचने का। तो पहले वो सो चुका था तो नंबर 1 ये हो गया, और नंबर 2 मेरे पहुंचने वाला एक्शन हो रहा है। तो जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह सो चुका था। तो ही हैड स्लेप्ट। जब मैं उसके घर पहुंचा तो व्हेन आई रीच्ड हिज होम। जब मैं उसके घर पहुंचा, क्योंकि मैं लेट पहुंचा, बाद में पहुंचा, तो ये सेकंड एक्शन था तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, और जो फर्स्ट एक्शन था उसके सोने का तो वहाँ पर हैड प्लस वी थर्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। तो ही हैड स्लेप्ट व्हेन आई रीच्ड हिज होम। क्या तुमने जनवरी तक अपना पाठ्यक्रम नहीं दोहराया था? क्या तुमने जनवरी तक अपना पाठ्यक्रम नहीं दोहराया था? तो आ था आया हुआ है इसके पीछे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, और इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी है। तो क्या तुमने अपना पाठ्यक्रम जनवरी तक नहीं दोहराया था? तो हैड यू नॉट रिवाइज्ड योर सिलेबस टिल जनवरी? क्वेश्चन मार्क। हैड यू नॉट रिवाइज्ड योर सिलेबस और करिकुलम टिल जनवरी, कि क्या तुमने जनवरी तक अपना पाठ्यक्रम, तुम्हारा सिलेबस नहीं दोहराया था। पास्ट परफेक्ट है, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले तो लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैड, WH इसमें है नहीं, और उसके तुरंत बाद नोट लगेगा। उसके बाद हेड वाला है, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगी रिवाइज्ड, दोहराना, योर सिलेबस और योर करिकुलम टिल जनवरी। तो आपने देखा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसके
जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन है बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को याद रख लें तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी।